आशीष जी, जरा मैं आपको रोकूंगा। मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का तो आपको कल का खिलाड़ी आज आता हुआ दिख रहा है। ये है ला ओपाला, और ये लोग क्रिस्टल वेयर बनाते हैं, डिनर सेट्स, और बहुत जानी मानी कंपनी है। मेरे ख्याल से अगर आप इसका प्राइस लाएंगे तो आपको दिखेगा ला ओपाला फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर अगर चलता हुआ आपको दिखे तो ला ओपाला का प्राइस आपके सामने है 176.55, और इसने अपना 200 डीएमए बहुत शानदार तरीके से तोड़ा है। आपकी राय आशीष जी ला ओपाला पर 153.95 अब प्राइस? जी, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक प्राइस मोमेंटम हो चुका है, और अभी ऑलरेडी हमने देखा है जो स्विंग आया है उसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन की है। इसके जो रीसेंट हाइस थे वो करीब 220 के थे, वहां तक तो मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो 220 के एक लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 186.50 का। वॉल्यूम बहुत शानदार है फिलहाल आपके सामने। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखे हैं वो फिलहाल आपके सामने लगभग 2,10,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और इसने अपनी 200 डीएमए बहुत शानदार तरीके से पार की है। 220 का 52 हफ्ते का हाई था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये मूव करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट दिखा पाएँ ला ओपाला की, तो पिछले करीब 2-1 महीने का जो मूवमेंट है वो इसी बार में आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है, और अब ये 20% ऊपर। तो शानदार पिक नीरज जी, अगर आप सुन रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्टल वेयर आपको ये कंपनी बनाती हुई दिखेगी, और बहुत अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने ला ओपाला ग्लास पर। ये देखिए बहुत शानदार मूवमेंट आपको दिखेगा। एक महीने में 42% ऊपर है, और इसमें से 20% का या 50% रैली आपको थोड़ी ही देर पहले आती हुई दिखी है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। देखिए सर्किट लेवल पर भी आपको बहुत अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये तो हुआ नीरज जी का पिक, और अब बारी है हेमंत जी की। देखते हैं वहाँ पर अगर कुछ खबर आती हुई दिख रही हो ट्विटर हैंडल्स पर, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो देखना पड़ेगा। फिलहाल आपके सामने ला ओपाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आपकी राय ठक्कर साहब इस स्टॉक पर? हेमंत जी का स्टॉक है मैंगनीज ओर। हेमंत जी का स्टॉक है मैंगनीज ओर, और यहां पर भी आपको लगभग 5,80,000 की वॉल्यूम आती हुई दिख रही है। स्टॉक 21 रुपए ऊपर। आशीष जी, आपकी राय मैंगनीज ओर पर? तो शैल जी, ये स्टॉक तो काफी पसंद है। एक तो क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इस स्टॉक में एक अच्छा बेस बना है 120 के आसपास, और उसके बाद कंटिन्यूस एक अपमूव बन रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से 180 185 के स्तर थोड़े पोजिशनली दिखा सकता है, और इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेरा मानना है 160-62 के टारगेट्स आपको मॉइल के अंदर में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 130 के आसपास, और एक डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस पी मल्टीपल पे हमें मॉइल लिमिटेड जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। जी, यहाँ पर आप लगातार दूसरे दिन तेजी देख रहे हैं, और कमाल की बात यह है ला ओपाला ग्लास जो नीरज जी का पिक है, और मॉइल दोनों ने आज अपनी 200 डीएमए तोड़ी है शानदार वॉल्यूम के साथ। लगभग 9 लाख शेयर आपको मैंगनीज ओर में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और इस 20% तेजी के बावजूद अगर आप इसमें डिविडेंड यील्ड देखें तो इस सरकारी कंपनी की लगभग 4.9% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2,890 करोड़, और अगर आप इसकी टॉप लाइन देखें, इस कंपनी में किसी भी तरीके की कोई डेट नहीं है, तो लगभग 1200 करोड़ की टॉप लाइन पिछले 12 महीने में आपने मैंगनीज ओर में आती हुई देखी, और नेट प्रॉफिट इसमें है लगभग 370 करोड़। तो शानदार कंपनीज और बेहतरीन प्राइस मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। मॉइल में अब 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। पिछले 2 मिनट में लगभग डबल हो गई वॉल्यूम, और ला ओपाला जो सर्किट पर चल रहा है जिसमें 80,000 शेयर ट्रेड हुए थे, वो फिलहाल 2,30,000 शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो शानदार पिक्स हेमंत जी की और नीरज जी की, इन पर नजर रखिए। कल के सत्र में क्या ये और ऊपर बढ़ेंगे, इसमें डिलीवरी पैटर्न्स चेक करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने लगभग 20% का सर्किट ला ओपाला, और लगभग आपको 17% का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा मैंगनीज ओर में। प्रदीप जी। बिल्कुल, और देखिए एक खास बात कि जिस तरह से ला ओपाला के जो डिनर सेट्स हैं, जो उनके डिजाइन और क्वालिटी है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव लग्जरी है, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है। और वैसे ही अगर आप मॉइल में देखें तो इनके जो माइंड्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो ओर्स ये रखते हैं इनके एसेट्स में, वो भी एक्सक्लूसिव है, और इसलिए इनको यहाँ काफी शानदार
प्रीमियम और वैल्यूएशन उस लिहाज से मिलता है। और फिलहाल आपको ये स्टॉक बाजार की गिरावट में निचले स्तरों पे मिल रहा है। जैसे शैल जी बता रहे थे कितनी तगड़ी डिविडेंड यील्ड इस लेवल पर आ रही है, जाहिर है कि ये हमेशा नहीं रहेगी। डिविडेंड तो कम नहीं होगा तो जाहिर है कि प्राइस बढ़ेगा और उस वजह से आपको डिविडेंड यील्ड आगे कम होती हुई नजर आएगी। तो मौका इस वक्त है आपके लिए इस स्टॉक पे एंट्री लेने का। तो ये आज के लिए आपके दोनों कल का खिलाड़ी आज सामने आते